हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन से ही संबंधित। ये क्लास 8 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और बहुत काफ़ी रूल रेगुलेशन को हमने पढ़ा, यानी कि कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स। और अभी इस टॉपिक में इस वीडियो में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का ही जो होता है डायलॉग फॉर्म, यानी कि डायलॉग फॉर्म का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। डायलॉग मीन्स अगर जहाँ पर दो लोगों की बातचीत चल रही होती है और उसको हम नरेशन में बनाते कैसे हैं। हालांकि बेसिक कंसेप्ट है और इसके बाद में ये डायलॉग फॉर्म से ही रिलेटेड अगले वीडियो में आपको बहुत काफ़ी डिप में मिलेगा। तो अभी इन शॉर्ट देखिए, यहाँ पे एक डिस्कशन दिया गया है, एक डिबेट, ये माना जाए डायलॉग है। ये राम और श्याम के बीच में बातचीत हो रही है। राम ने श्याम से कहा, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? हैव यू प्रिपेयर्ड द सिस्टम, क्या तुमने कोई सिस्टम तैयार किया है? ध्यान समझिएगा, राम और श्याम की बातचीत हो रही है। राम ने श्याम से पूछा कि क्या तुमने कोई सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है, प्रिपेयर्ड किया है, तैयार किया है? अब श्याम क्या बोला? श्याम ने कहा यस, हाँ, आई हैव डन समथिंग न्यू इन इट, मैंने कुछ इसमें नया चीज़ करने का प्रयास किया है। शॉर्ट में देखा जाए तो ये दो लोगों की बातचीत है, राम और श्याम के बीच में डिस्कशन है। ये राम और श्याम की बातचीत हो रही है और जहाँ पे दो लोगों की बातचीत हो रही होती है उसी को हम कहते हैं डायलॉग फॉर्म। और जो डायलॉग होता है ना, उसी को नरेशन से नरेशन के तौर तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते कैसे हैं, उसी नियम को हमें देखना है अभी। तो चलिए आइए देखते हैं। वैसे होता क्या है ना कि बोर्ड वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके क्लास में पक्के तौर से ये आता है सवाल, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि राम से टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि हैव यू प्रिपेयर्ड द सिस्टम। सेंटेंस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और जब सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव होता है, यानी कि जब भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो बनाते समय हम सेड टू के बदले आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कमॉन, देखिए यहाँ पे दिया है कि राम आस्क्ड श्याम, राम ने श्याम से पूछा। अब सेड टू को जब आस्क्ड में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कमा के बदले में हटाकर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा इफ़ अपने पास में सब्जेक्ट लेगा, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कोडिंग, श्याम के लिए हमने दिया ही, हैव और हैज़ को बदल कर हमने लिखा हैड प्रिपेयर्ड द सिस्टम। ये जो पहला लाइनिंग है ना, राम सेड टू श्याम हैव यू प्रिपेयर्ड द सिस्टम, इतना को हम लोग बना चुके हैं, यानी कि राम आस्क्ड श्याम इफ़ ही हैड प्रिपेयर्ड द सिस्टम। ठीक है, अब हमें दूसरा बनाना है। उसके लिए एक छोटा सा कनेक्टर हम देंगे एंड। श्याम ने कहा, क्या कहा? यस। और इसको ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर जवाब आपका यस और नो में आता है ना, अगर यस में आएगा तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, और जहाँ नो में आएगा तो रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो श्याम ने हाँ में जवाब दिया है तो श्याम रिप्लाइड इन पॉजिटिव। ठीक है ना, श्याम हाँ में जवाब दिया। जब भी आपको यस और नो देना होता है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव। यस है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, करेक्ट। इसके बाद में अगला सेंटेंस हमें बनाना है और उसके लिए हमें जोड़ना होता है एंड सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो ही, हैव और हैज़ को हैड में, डन समथिंग इन मिनट। ये ओवरऑल ये देखा जाए कि जब दो लोगों की बातचीत चल रही होती है ना, और उसी में अगर हमें कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो बनाने का तरीका सिमिलर है, सामने है आपके। ठीक है ना, चलोगे, थैंक यू। इस वीडियो में आपने डायलॉग फॉर्म को शॉर्ट में देखा हुआ है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको मिलने वाला है, बहुत काफ़ी डिप में ये मिलने वाला है जो डायलॉग फॉर्म होता है, जो कि बहुत काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बॉडी के स्टूडेंट के लिए, और वैसे कॉम्पिटिटिव जो क्लोज टेस्ट वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।
और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।